गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम आपको चैप्टर 5 संज्ञा नाउन के बारे में बताएंगे। पिछले दिनों हम लोग वर्तनी की शुद्धियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नाउन संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग संज्ञा के बारे में आज जानकारी लेंगे। संज्ञा का प्रयोग व्याकरण में क्या है, हिंदी भाषा में संज्ञा किसको कहते हैं, इसकी उपादेयता क्या है, व्याकरण की दृष्टि से आज इसको हम लोग समझ सकेंगे। यही जानकारी हमने आपको देते हैं। चैप्टर 5 संज्ञा क्लास 8 में दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने संज्ञा की परिभाषा दी है। संज्ञा की परिभाषा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह एवं भाव का बोध कराते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जाति, समूह और भाव का बोध कराते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, जाति और समूह और भाव का जो बोध कराएं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कहीं कहीं 5 भी दिया है, लेकिन हिंदी में 3 ही है और 3 ही पढ़ना भी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी समूह को, किसी जाति को, और जो भाव बताए उसी को संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ें। आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में भी संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि अपने नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉपर नाउन यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम हो, किसी विशेष वस्तु का नाम हो जो बोध कराए, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनमोहन सिंह कोई एक व्यक्ति है, राम कोई एक व्यक्ति है, रहीम कोई एक व्यक्ति है, और हाथी कोई एक प्राणी है। अगर केवल आप प्राणी कह देंगे तो इससे हाथी नहीं माना जाएगा। हाथी कहा जाएगा जो किसी प्राणी का एक जीव है। ताजमहल, बहुत सारे पर्यटक स्थल पूरे भारतवर्ष में हैं, परंतु ताजमहल कोई एक है जो कि आगरा में है। तो कहने का मतलब व्यक्तिवाचक, जहाँ पार्टिकुलर किसी एक की बात हो, वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे किसी का भी नाम हो, कोई भी नाम हो, केवल एक की बात जहाँ की जाए, वह जो है, जैसे पेन है तो यह जातिवाचक है। लेकिन अगर राम की पेन, तो किसकी पेन है? राम की एक पेन के बारे में बात हो रही है, यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय कह दिया गया तो पूरी जात के बारे में कहा गया, लेकिन हमने काली गाय कह दिया तो किसी एक गाय के बारे में हमने बताया, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की, एक ही जात का बोध होता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक जाति का, किसी एक प्रकार की वस्तुओं का, किसी एक प्रकार के स्थान का अगर बोध हो जाए तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे अध्यापक कहा गया तो कोई भी अध्यापक हो सकता है, लेकिन पार्टिकुलर किसी एक टीचर का नाम ले लिया गया तो वह व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर केवल अध्यापक कहा गया तो वह जातिवाचक। पुस्तक कहा गया तो कोई भी पुस्तक हो सकती है, लेकिन अगर हमने कह दिया रामायण तो वह एक पुस्तक हो गई। हमने कह दिया राम की पुस्तक, हमने कह दिया रहीम की पुस्तक, हमने कह दिया हिंदी की पुस्तक, तो हिंदी की पुस्तक क्लास 8 में एक ही हो सकती है ना। इसी तरीके से डॉक्टर हमने कह दिया तो यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हमने कह दिया डॉक्टर महेश प्रताप सिंह तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। अध्यापक हो गया, जैसे पुस्तक हो गया, डॉक्टर हो गया, छात्र हो गया, विद्यालय हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा है।
भाववाचक संज्ञा जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों में किसी पदार्थ की गुण दोष अवस्था, उसके गुण के बारे में बताया जाए, उसके दोष के बारे में बताया जाए, उसकी अवस्था के बारे में बताया जाए, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे गुण है, किसी के गुण के बारे में बताएंगे, क्वालिटी उसकी क्या है, वह अच्छा बोलता है, वह मीठा बोलता है, वह जैसे कहना हुआ किसी की सुंदरता के बारे में तो गुण बताया जा रहा है, नायिका की सुंदरता देखो तो यहाँ पर गुण बताया जा रहा है। तो गुण दोष अवस्था कुछ भी बताया जाए तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। अवस्था का मतलब बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, गरीबी, अमीरी, ये आपकी अवस्था में एज। और मन के भाव जैसे लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मोह, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा है। रमेश में क्रोधता दिखाते हुए आंखें निकाल लिया। समय, दिन, रात, घड़ी, नक्षत्र सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा प्रातःकाल सूरज की किरणें मन को शीतलता प्रदान करती हैं, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित शब्दों के माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द उनको जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द हो, अगर उसको आपको कह दिया जाए कि आप भाववाचक संज्ञा बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे, यही इसमें समझना है। जैसे हमने शब्द आया यहाँ पर देव, देव का मतलब देवता, परंतु अगर हमने कह दिया देवत्व, यानी देवता का रूप जिसमें हो वही आपका देवत्व है, इसमें तो प्रत्यय लग गया है लास्ट में। अगर हमने कह दिया विद्वान, विद्वान तो कोई भी हो सकता है, और लेकिन अगर इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या है, विद्वता। अगर हमने जैसे कह दिया शिशु, शिशु का मतलब बच्चा, लेकिन हमने कह दिया शैशव, यानी बाल्यापन की अवस्था, बालकपन की अवस्था, शैशवा अवस्था को शैशव कहते हैं। ऐसे ही तमाम उदाहरण इसमें दिए गए हैं जातिवाचक संज्ञा के, जिससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे सज्जन है, सज्जन से सज्जनता। इसी के आगे आप देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना हम आपको बताएंगे। एक एक उदाहरण दो दो सबका बता दे रहे हैं ताकि आप लोग समस्या न हो बनाने में। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, निज, मम, माँ, अहम। यहाँ पर मम का मतलब होता है मेरा, और ममत्व जिसमें अपनापन हो। निज का मतलब होता है अपना, इसमें त्व लगा, निजत्व हो गया। अपना शब्द है सर्वनाम, इसमें त्व लग गया तो हो गया अपनापन। आप देखें विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। जैसे महान शब्द है, विशेषण है, वह कितना महान है, और इसमें ता प्रत्यय लग गया तो हो गया महानता। भाव निकलने लगा ना, उसके अंदर कितना बड़प्पन है, कितनी महानता है। मधुर का मतलब होता है मीठा है, तो विशेषण है, लेकिन इसमें मधुरता अगर शब्द बना दिया जाए, लास्ट में तब प्रत्यय लगा दिया जाए, तो इससे यह हो जाएगा कि उस फल में कितनी मधुरता है, उसके भाव को यहाँ पर देखा जा रहा है, उसकी विशेषता को समझा जा रहा है। जैसे शिष्ट है, शिष्ट की शिष्टता। जैसे शिष्ट का मतलब कोई कितना विनम्र है, और कोई लड़का उसकी शिष्टता को देखकर मैं मोहित हो गया, तो उसकी शिष्टता किसकी, राम की शिष्टता को देख करके मैं मोहित हो गया। तो शिष्टता शब्द आपका जो है यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे सच्चा से सच्चाई, इस तरीके से आपका भाववाचक विशेषण से ही बन जाता है। फिर क्रिया से भाववाचक बनाना, जैसे शब्द है पढ़ना, इसका भाववाचक बनाएंगे पढ़ाई। पीटना पिटाई, लिखना लिखाई, देखना दिखाई, रोना रुलाई, ये सब भाववाचक ऐसे बना दिए जाते हैं। कुछ इसके और उदाहरण हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद है क्रिया से भाववाचक बनाना, जैसे सोना सुलाई। अव्यय से भाववाचक बनाना, अव्यय का मतलब होता है
न व्यय इति अव्यय, जिसका रूप न बदले वही अव्यय है। जैसे भीतर है, अंदर है, भीतर का मतलब भीतरी, अंदर का मतलब आंतरिक हो जाएगा भाववाचक उसका। दूर का मतलब दूर का भाववाचक दूरी, समीप का सामीप्य, निकट का नज़दीक और निकट और इसका भाववाचक निकटता, देर का देरी। ये आपके संज्ञा से भाववाचक शब्द बनाना हमने आपको बता दिया। अव्यय से भाववाचक बनाना, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम प्रश्नों के उत्तर को आपको बता दे रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज को हम आपको दे देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति समूह का बोध कराते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कौन सा शब्द है, इसमें कितने प्रकार के विकार होते हैं? संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें 3 प्रकार के विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जिसको कहा जाता है वचन, लिंग और कारक। संज्ञा के भेद उदाहरण सहित संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एक एक उदाहरण आप बुक से देखकर लिख लेंगे। उसके बाद भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? भाववाचक संज्ञा शब्द निम्न शब्दों के माध्यम से बनाए जाते हैं: जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इस तरीके से है इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। परिभाषा बताना है, जातिवाचक निम्नलिखित संज्ञा की परिभाषा जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक बुक में दिया गया है। देखकर आप बताएं यह कौन सी संज्ञा है, इसको आप लोग अपने से करेंगे। और निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाना है: काटना कटाई, सुनना सुनाई, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, उड़ना उड़ाई, चिल्लाना चिल्लाना ये सब हैं शब्द, आप लोग इसको बना लेंगे। और इसकी एक्सरसाइज में सब भाववाचक संज्ञा ही बनाना है। आप लोग बुक का सहयोग लेकर के इसी एक्सरसाइज पूरी करेंगे, पूरे बुक में खोजेंगे, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले क्लास में।